अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। डेरिवेटिव यूनिट इसकी सबसे पहले एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 2.2। ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। अगर यहाँ ये क्लियर हो जाती है तो डिफरेंशिएशन आलमोस्ट आपकी क्लियर हो जाती है। तो यहाँ आपने ध्यान से ये लेक्चर्स देखने हैं, बार रिपीट करने हैं। नहीं समझ आए रिपीट करके देखें इसको बार बार। अब देखें, सबसे पहले तो आपने लेट कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आप बुक पे देखेंगे। स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है y के इक्वल 7x⁻⁷ हमने लेट कर लिया इसको y के इक्वल, यानी किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करना है। ज़रूरी नहीं कि y होगा, y के अलावा t, u, v कोई भी वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में हम पढ़ के आए द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो दूसरे किसी वेरिएबल के इक्वल लेट किया, तो मैंने लेट कर लिया y के इक्वल। अब डेरिवेटिव लेना है हमने, तो आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के। तो अब हम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ y, फिर क्या आएगा d/dx ऑफ 7x7। हमने जब लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ जस्ट लिख देना है d/dx, y के साथ भी और राइट साइड पे भी d/dx। तो ये dy/dx बन जाएगा। और राइट पे देखें, पहले ये 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ गए तो कांस्टेंट फैक्टर रूल अप्लाई होगा, 7 बाहर आएगा और डेरिवेटिव आएगा x⁻⁷ का। ये कांस्टेंट जो है वो बाहर आ गया, तो ये आएगा dy/dx 7 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर के। ये पावर रूल है। पावर शुरू में आएगी, उसी पावर में से 1 माइनस होगा और डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर। पावर छोड़ के क्या रह गया, x। तो ये क्या आ जाएगा dy/dx 7 7s are 49 x⁻⁶ रहेगी। 7 - 1 6। और देखें x का डेरिवेटिव आ गया, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये लास्ट में मैं आपको बता के आया लास्ट लेक्चर में कि x जो है उसका डेरिवेटिव 1 कैसे होता है। तो यह आएगा 49 x⁻⁶। ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट इसका सबसे पहले क्या है, इसको लेट करना है y के इक्वल। आपने ये क्या है 2x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस का 8। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम लिखेंगे साथ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के। ये हमारे पास क्या आएगा d/dx ऑफ y, फिर हमारे पास क्या आएगा d/dx ऑफ 2x³ फिर प्लस का 4x² माइनस का 5x एंड प्लस का 8। अब आप देखें यहाँ से क्या आ जाएगा dy/dx। अब हमारे पास चेक करें तो ये 4 वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को सेपरेट कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ 2x³ फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा 4x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x एंड लास्ट में क्या लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ 8। ये सम रूल अप्लाई किया कि ये देखिए 4 वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही थी, तो मैंने डेरिवेटिव सबके साथ सेपरेट किया, अलग अलग कर दिया। तो ये क्या आएगा dy/dx। यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा। डेरिवेटिव किसका रह जाएगा x³ का। यहाँ कांस्टेंट क्या है 4 है, 4 बाहर आएगा और डेरिवेटिव किसका रह जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस ये 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आएगा और डेरिवेटिव आपके पास किसका रह जाएगा, एक्स का, और प्लस 8, 8 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब भी सिंगल कांस्टेंट आए आपने डायरेक्ट इसको ज़ीरो कर देना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, ये वाला 2 एज इट इज़। एक्स की डिग्री कितनी है, 3, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर के, फिर ये 4 एज इट इज़। एक्स की डिग्री 2 है, पावर शुरू में आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा और डेरिवेटिव विदाउट पावर के, फिर -5, और ये जो x आ गया, तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले x का डेरिवेटिव, सॉरी लास्ट लेक्चर में, कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये लास्ट 0 हो गया था, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 2s are 6, एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, 4 2s are 8x, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 5 1s are 5। तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल आ जाएगा 3 2s are 6 एक्स का स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस 4 2s are 8 एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, और -5 1s are 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, 6 1s are 6 एक्स स्क्वायर, प्लस का 8 एक्स और माइनस का 5। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, हमारा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको भी लेट करते हैं y के इक्वल -5 3x 3/2x स्क्वायर -7x का क्यूब। अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे साथ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के। ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ -5 3x 3/2x स्क्वायर एंड 7x का क्यूब। ये क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब हम डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ -5, फिर डेरिवेटिव ऑफ 3x, फिर डेरिवेटिव ऑफ 3/2x स्क्वायर और माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x का क्यूब। ये हमारे पास जो है वो रूल अप्लाई हुआ फर्स्ट इस पे, कि डेरिवेटिव हमने सबके साथ सेपरेट कर दिया। अब आप देखिए ये -5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 कर दिया। 3 और x है तो 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा और डेरिवेटिव किसका रह जाएगा, x का, फिर -3/2 बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका आएगा, x का स्क्वायर, और लास्ट में क्या कांस्टेंट है, -7 बाहर आ गया और डेरिवेटिव रह जाएगा x क्यूब का। अब आ जाएं तो क्या आएगा, 3 एज इट इज़, ये 0 रिमूव हो गया, 3 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1, ये 3/2 एज इट इज़। x की पावर कितनी है, 2 है, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में आएगी, 1 लेस होगा एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर के, और -7, x की डिग्री 3 है, पावर शुरू में आएगी, 1 लेस होगा एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर के, इस पे भी पावर रूल अप्लाई हो गया। तो ये क्या आएगा, 3 1s are 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, 3x रह गया, यानी 2 - 1 डिग्री 1 रह गई और x का डेरिवेटिव 1, फिर 7 3s are 21, x का स्क्वायर रह गया और x का डेरिवेटिव 1। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3 - 3 1s are 3x एंड -21x का स्क्वायर।
ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का।